आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम का चरित्र एक ऐसी अमृतमय औषधि है कि जिसके सेवन से तन और मन के सारे विष नष्ट हो जाते हैं, विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है और तन मन दोनों ही स्वच्छ हो जाते हैं। ये रामचरित्र की महिमा है। लेकिन औषधि को पीना पड़ता है ना, खाना पड़ता है, यानी ग्रहण करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से भगवान राम का चरित्र यदि हम अपने जीवन में ग्रहण करना आरंभ करें तो ये ऐसी परमौषधि है कि जो आपके समग्र संपूर्ण भीतर के रोए रोए को स्वस्थ कर देगी, उसको स्व में स्थित कर देगी। स्वस्थ का अर्थ जानते हैं क्या होता है? जब व्यक्ति अपने मूल केंद्र पर स्थित होता है, स्वस्थ, स्व में स्थित। और जब आप स्वस्थ होते हैं, स्व में स्थित होते हैं, तो उस समय बिल्कुल वसंत जैसा मौसम होता है, न सर्दी न गर्मी, और हजार हजार फूल भीतर खिले होते हैं। होता है ना वसंत में ऐसा ही। तो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य जीवन का वसंत है। और ये वसंत क्या है? ये राम का चरित्र है। अगर अपने जीवन में वसंत ऋतु का स्थायी प्रभाव रखना है कि कोई और ऋतु होगी ही नहीं आपके भीतर सिवाय वसंत के, तो राम का चरित्र सबसे सार्थक और सुंदर औषधि है। आगे तुलसीदास जी राम के चरित्र की जो महिमा बता रहे हैं, उससे ही आप जान जाएंगे कि राम के चरित्र में कितनी गहराई है। सकल सुकृत फल भूर भोग से, कहते हैं बात समझ लो कि आपके जितने भी सकल संचित पुण्य हैं, उन संचित पुण्यों का जब उदय होता है, उससे जो फल की प्राप्त होती है, वह फल राम का चरित्र है, यानी भक्ति। सहज नहीं होता भक्ति प्राप्त होना। जब आपके पूर्व जन्मों के जितने भी सारे संचित सुकर्म हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, तब जाकर वो सूर्योदय होता है, उस भाग्य का उदय होता है, उस सुंदर फल का उदय होता है कि आपका मन राम की ओर अपना ध्यान टिकाए। वैसे नहीं होता। वैसे कहाँ टिकता है राम की ओर अपना मन? बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो राम की कृपा जब होती है तब आपके संचित पुण्यों का उदय होता है और आपका मन जो शुभ देने वाला होता है, वैसे ही शुभ देने वाली यह राम कथा है, यह राम का चरित्र है। जग हित निरुपधि साधु लोग से। और कैसा है राम का चरित्र? उन लोगों के समान है जिनके मन में जग हित, संसार के हित की भावना होती है। ऐसे साधु लोग, ऐसे सज्जन लोग जिनके मन में सदा परोपकार की ही भावना रही, जो संसार की भलाई के लिए ही जिए और भलाई के लिए ही उन्होंने अपना देह त्यागा, कुछ और नहीं सोचा, सिर्फ परोपकार, परमार्थ। तो ऐसे जो हितकारी लोग हैं, साधु जन हैं, उन साधु जनों के समान ये राम का चरित्र है, यानी सबका हित साधने वाला। ये जो रामचरितमानस है, ये सबका हित साधने वाला है। जो प्रभु राम का जीवन चरित्र है, वो सबका हित संपादन करने वाला है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता इस संसार में कि जो भगवान राम के चरित्र का अनुगमन करते समय हुए कष्ट पाए, क्योंकि कष्ट है ही नहीं इस मार्ग में, दुख है ही नहीं इस मार्ग में। ये मार्ग सुख और शांति का मार्ग है। तो जिस प्रकार से राम का चरित्र सुखदायी है,
उन सज्जनों के समान जो सदा धरती पर कल्याण की भावना ही अपने मन में समाये रहते हैं। उन श्री राम के श्री चरणों में हमें अपना मन लगाए रखना चाहिए। लगाएंगे तो पाएंगे। कहा है ना, जिन खोजा तिन पाइया। हम लगाते ही नहीं हैं, सच्ची बात तो यह है। और जिसने भी लगाया आप उससे पूछिए, पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए उसका जीवन कैसा खिला हुआ है। अगर दुख तकलीफ भी उसे आ रही हैं तो भी वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। देखिए उनके जीवन में कितने कितने दुख नहीं आए, कष्ट नहीं आए, क्या क्या मुसीबतें नहीं आई। कभी देखिए उनका जीवन चरित्र। लेकिन राममय थे वे, राम में उनका चित्त लगा हुआ था। तो इसलिए किसी भी चीज़ की कभी उनको कोई चिंता हुई ही नहीं। वे तो कहते थे, मैं परम पुरख का दासा, देखन आया जगत तमाशा। तो जब आप उस परम पुरख के दास बन जाते हैं, उसके सेवक बन जाते हैं, उसमें लीन होना आरंभ हो जाते हैं, तब क्या होता है? तब आपका जीवन एक भिन्न प्रकार का जीवन हो जाता है। तब आप संसार की ये छोटी मोटी परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, इनकी ओर देखते तक नहीं। अभी हमारी दृष्टि कहाँ जाती है कि हमारी चवन्नी खो गई तो हमारे पूरे चित्त की ऊर्जा उस चवन्नी अठन्नी या 1 रुपये पे लगी रहती है। पूरी ऊर्जा वो राम बिसर जाता है, वो राम का चरित्र बिसर जाता है। समझिएगा इस बात को। बिसरा देते हैं हम एकदम राम के चरित्र को कि राम ने किस प्रकार से क्षण भी नहीं लगाया और पूरा साम्राज्य छोड़कर वन चले गए। वो तो वन चले गए और हम अपनी चवन्नी अठन्नी और 1 रुपये को ही ढूंढते रहते हैं और उसी ढूंढ में पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो रामचरित्र से क्या सीखा? यही बात तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ना कि रामचरित्र कैसा है कि जो सज्जनों के समान सबका हित करने वाला है। इसकी कथा को पिएंगे तो जो छोटे मोटे नुकसान होते हैं उनकी ओर आपका ध्यान तनिक भी नहीं लगेगा। सेवक मन मानस मराल से। और राम का चरित्र कैसा है कि जो सेवकों के, जो सज्जन लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनका हृदय जैसे मानसरोवर की झील है और उस झील में ये राम का चरित्र हंसों के समान है। उस झील की शोभा किससे है? हंसों से। तो ऐसे ही सज्जनों के चित्त की शोभा इस राम के चरित्र से है। राम का चरित्र जब उनके हृदय में समाया होता है तो वो क्या करते हैं? वे जग का कल्याण करते हैं। अपना तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जग का भी कर रहे हैं। संसार को सर्वत्र जो है शुभ बांट रहे हैं। पावन गंग तरंग माल से। गंगा की जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, उनके समान ये पावन है भगवान राम का चरित्र। गंगा में स्नान लगभग सभी ने किया ही होगा और जिसने नहीं किया वह भी एक बार जाकर कर ले। प्रयोग करने, छोटे छोटे प्रयोग करने में क्या आपत्ति है? कोई हर्ज नहीं है। एक अच्छा स्नान हो जाएगा। बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स में स्पा तो लेते ही होंगे कोई ना कोई, तो समझ लीजिए कि एक डिवाइन स्पा हो गया। गंगा का जो स्पा है उससे बड़ा स्पा क्या हो सकता है? वो जो स्नान है, तो गंगा की जो तरंगे हैं, वो जो लहरें हैं, उसका जो एक भीतर तक परम शीतलता देने वाला तत्व है, वही तत्व इस रामचरित्र में है। तो गंगा की लहरों के समान ये मन की सारी क्लांति, दुख, शोक सब हर लेता है।
ये ऐसा गंगा स्नान है राम का चरित्र। अभी मैंने बताया ना आपको थोड़ी देर पहले ही कि हम छोटे छोटे अपने 54-58 रुपयों के पीछे मारे मारे फिरते हैं, लेकिन राम का यदि चरित्र भीतर होता तो हम देख लेते कि किस तरह से राम का वैराग्य इस सारे संसार के प्रति रहा, साम्राज्य के प्रति रहा, क्षण नहीं लगा छोड़ के जाने में। और वनों में राम कितने कष्ट उठा रहे हैं। ये संसार क्या है, एक जंगल ही तो है, और हम इस जंगल में कितने कष्ट उठा रहे हैं। और राम केवल कष्ट ही नहीं उठा रहे, निरंतर शत्रुओं से घिरे हुए हैं, राक्षसों से, और उनसे लड़ रहे हैं, संघर्षरत हैं। ये समस्याएं क्या हैं जो हम पर निरंतर हमला कर रही हैं? ये राक्षस ही तो हैं। कितने प्रकार की हमारे जीवन में समस्याएं हैं, एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अनंत अनंत प्रकार की। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जीवन के साथ समस्याएं मक्खियों की तरह भिन भिना रही हैं चारों तरफ। अब इन समस्याओं से कैसे मुक्ति मिले? तो राम नाम का लेप जब हम लगा लेते हैं तो ये समस्याएं रूपी मक्खियां सब चली जाती हैं। कहते हैं ना, कड़वा तेल अगर आप लगा लें, सरसों के तेल को कहा जाता है, तो मच्छर नहीं काटते, वो दूर ही दूर भाग जाते हैं। तो इस तरह से जो राम का चरित्र है वह आपको इन सारी दुनियावी परेशानियों से, समस्याओं से, दुखों से, कष्टों से, इनसे जूझने का, इनसे लड़ने का एक बल देता है। कहाँ से लाएंगे बल आप? कौन देगा आपको बल? यही राम का चरित्र। आप इससे ऐसे अनुप्राणित हो जाएंगे कि बड़े से बड़ी समस्या को आप चुटकियों में हल कर लेंगे। कैसे हल कर लेंगे? उससे प्रभावित ही नहीं होंगे, उससे छूते रहेंगे। कुपथ, कुतर्क, कुचाल, कली, कपट, दंभ, पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिम, ईंधन अनल प्रचंड। कैसा है राम का चरित्र? आग के समान। किसके लिए आग के समान है? ईंधन के समान। ईंधन के लिए। ईंधन क्या होता है? लकड़ी है। जो भी जलने वाली वस्तु है वो ईंधन होती है। लकड़ी ईंधन है। अब वो लकड़ी किसी काम की नहीं अगर वो आग के संपर्क में रहा है तो। लकड़ी निष्क्रिय है। अब इस बात को यहाँ समझना कि जो राम का चरित्र है वो आग के समान है। और ये लकड़ियाँ क्या हैं? पहला शब्द कहती हैं ये कुपथ। जैसे ये लकड़ियाँ मानो कुपथ हों। हमारे जीवन के अंदर कितने बुरे रास्ते होते हैं। कुतर्क, सही चीज पर, जो उचित है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन उस सत्य को स्वीकार नहीं करते और हम कुतर्क करने लग जाते हैं। अनेक प्रकार के कुतर्क हैं, जिसमें से कि अगर हम एक छोटा सा कुतर्क ले लें तो एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो नहीं मानता कि भगवान जैसी कोई चीज है। अब वो इसको लेकर सारे कुतर्क इकट्ठे करता रहेगा, बहस करेगा कि मैं मानता ही नहीं। वो पहले से ही स्वीकार करे बैठा है कि मैं मानता नहीं। जीवन के चारों तरफ वो उदाहरण देख रहा है, सब कुछ देख रहा है जो ये प्रमाणित करते हैं कि कोई विराट सत्ता है, कोई शक्ति है जिसको परमात्मा कहते हैं। नाम चाहे कुछ भी दे दिया हो, लेकिन वो कुतर्क करेगा कि मैं तो मानता ही नहीं कि कोई भी चीज़ है जो हम सबको चला रही है। उससे पूछो कि भाई तेरा जन्म भी तो हुआ, तू भी तो है, तो जो यह कह रहा है, जो ये पूछ रहा है कि वह है ही नहीं, उसको किसने जन्म दिया?
लेकिन उस पर भी वह कुतर्क करेगा। तो इन कुतर्कों को जलाने वाले, बुरे रास्तों को नष्ट करने वाले ये सारे ईंधन हैं। और क्या है? कुचाल, षड्यंत्र, साजिशें। बहुत सीधी सी समझने वाली बात है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कितनी बुरी चालें चलता है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए। होता है ना? इतनी सारी बुरी चाल चल रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, चाहे छोटे छोटे हों या बड़े बड़े हों, पर षड्यंत्र तो षड्यंत्र है। दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए बुरी चालें चलना, कुचक्र रचना, ये कितना है जीवन में। आप सोचिए कि किस व्यक्ति को कैसे फंसाना है, कैसे तंग करना है, कैसे नुकसान पहुंचाना है। कितना कुछ सोचता है मनुष्य। थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाइए और बिल्कुल अनुभव कीजिए, निश्चित रूप से हम सभी ने कभी न कभी किसी न किसी के लिए कुछ तो बुरा सोचा है, कुछ तो बुरा किया है। कोई तो षड्यंत्र, कोई तो बुरी चालें चली हैं और चल भी रहे हैं और चलते भी रहेंगे आगे। तो ये क्या है? ये ईंधन है, ये सारा रखा हुआ। और इस ईंधन को जलाने के लिए जो राम का चरित्र है वो आग के समान है। अभी और भी बात कह रहे हैं आगे कि कल कपट दंभ पाषंड, ये जो पाखंड है, दंभ है, कलयुग के जितने प्रकार के पाप हैं, कितने पाप कलयुग में होते हैं, कुछ ज़्यादा ही होते हैं कलयुग में, और हो रहे हैं। ऐसे ऐसे पाप निकल कर सामने आ रहे हैं कि जो पहले कभी देखने सुनने में नहीं आते थे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इन सभी चीज़ों को, बुरे मार्ग को, कुचालों को, षड्यंत्रों को, अहंकार को, दंभ को, पाखंड को, इन सब प्रकार के ईंधनों को जलाने के लिए जो राम का चरित्र है ये आग के समान है। इनको जलाकर भस्म कर देगा, इस ईंधन को, और राख में बदल देगा। तो जब भीतर राम उतरते हैं तो ये जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी दोष हैं, जितने भी पाप हैं, ये भला कहाँ रह पाते हैं? आप देखिए ना, भगवान वाल्मीकि के जीवन में आपको कहीं कोई पाप या कोई दोष दिखाई देता है? राम उतरे हुए थे वहां पर। तुलसीदास जी का जीवन देख लीजिए, रैदास का जीवन देख लीजिए, कबीर का, मीरा का, दादू का, पलटू का, फरीद का, कितने उदाहरण दिए ही नहीं जा सकते। नामों की अनंत श्रृंखला है कि जिन जिन के भीतर राम उतर गए, राम का चरित्र उतर गया, उनके भीतर कहाँ रहे? और ये सब लोग जो मैंने अभी नाम गिनाए, ये वही हैं जो ऊपर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सज्जन सुजन जो सारे जग के कल्याण की कामना करते हैं, वे जिनके भीतर राम का चरित्र सदा बसा हुआ है। तो क्या हम थोड़ा सा प्रयास ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ थोड़ा सा, कि राम का चरित्र थोड़ा सा अपने भीतर ले आए? मैं अधिक की बात नहीं कर रहा, मैं कण मात्र की बात कर रहा हूँ कि जैसे इत्र की हम एक छोटी सी बूंद लगा लें तो थोड़ी सुगंध इत्र की रहती है। बस कण मात्र, कोई भी एक गुण आप सोचे कि भगवान राम के चरित्र से मैं एक गुण लेता हूँ, सोचिए, और उस एक गुण को मैं, जैसे हम आभूषण धारण करते हैं ना, अलग अलग प्रकार के आभूषण, कोई अंगूठी पहनता है, कोई गले में सोने की चेन पहनता है, कोई कीमती घड़ी पहनता है, कोई कानों में पहनता है, स्त्रियां तो पहनती ही बहुत सारे आभूषण हैं। तो कितने प्रकार के हम आभूषण धारण करते हैं कि हमारे शरीर की शोभा बढ़े। तो एक आभूषण और ले लेते हैं अपने मन के लिए भी। तन को तो आभूषणों से सजाया हुआ है, तो मन के आभूषण के लिए
भगवान राम के चरित्र में से एक गुण रूपी आभूषण कोई भी ले लीजिए और उसे धारण कर लीजिए, कोई भी एक। उदाहरण के लिए ये ले लीजिए कि मैं अपना वचन निभाऊंगा, वचन नहीं तोड़ूंगा, उदाहरण के लिए कह रहा हूं। ऐसे अनंत गुण मिलेंगे आपको राम कथा में। तो कोई भी एक गुण ले लीजिए और उसे धारण कर लीजिए, कुछ दूर उस पर चलिए, उसका पालन कीजिए और फिर देखिए कि क्या ये सारी बातें जो तुलसीदास जी ने कही हैं, क्या वे सच हैं। अपने जीवन की प्रयोगशाला में उनकी टेस्टिंग कीजिए, अपनी लेबोरेटरी में, उन पर चलकर देखकर, तो आपको स्वयं सत्य पता लग जाएगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है। रामचरित राकेश कर सरस सुखद सब काहू। कहते राम का चरित्र कैसा है, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्णिमा का दिन और उसकी चांदनी। अब ये क्या कह रहे हैं कि सरस सुखद सब काहू, सबको सरस और सुखद लगती है चांदनी। ऐसा कोई भी मुझे व्यक्ति बता दीजिए आप, जो ये कहे कि चांदनी रात उसे सता रही है, चांदनी रात उसे कष्ट दे रही है, चांदनी रात उसे नहीं सुहाती। चंद्रमा की किरणों से बरसता हुआ अमृत संसार में सभी को सुख देता है, सभी को, सभी के लिए सुखदायी है वो। तो जिस प्रकार से पूर्णिमा से बरसता अमृत सभी को सुख देता है, इसी प्रकार से ये राम का चरित्र संसार में सभी के लिए सुखदायी है, सभी के लिए, क्योंकि ये सर्वसम्मति की बात है। इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो असहमत हो, कोई भी जो ये कहे कि चांदनी रात तो उसे अच्छी लगती ही नहीं है। सभी को सुख देने वाली होती है, लेकिन कुछ को यह चांदनी रात बहुत ज़्यादा सुख देती है। कुछ के लिए सबके लिए सुखदायी है, लेकिन कुछ के लिए बहुत ही ज़्यादा। अब वो बहुत ही ज़्यादा वाले कौन हैं? सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाह, जिनको बड़ा लाभ देती है बड़लाह। किसको? चकोर को, और कुमुदनी को, कमलनी को, कमल के फूल को। चकोर, आपने गीत सुना होगा ना कि चांद को क्या मालूम चाहता है उससे कोई चकोर। एक ऐसा चकोर, एक पक्षी है जिसके लिए कहा गया है कि वो निरंतर चंद्रमा को ही देखता रहता है पूरी रात। तो पूर्णिमा आने पर तो उसकी हालत और भी ज़्यादा विरह से भर जाती है, भक्ति से भर जाती है, प्रेम से भर जाती है। वो निरंतर चंद्रमा को देखता ही रहता है और इतना सुखी होता है चंद्रमा को देखकर, मन ही मन तृप्त होता है। और कमल चंद्र पूर्णिमा के दिन कमल को तो नचा देते हैं। ये दो चीज़ें इनको विशेष रूप से, और ये कौन है दोनों? वे जिनका मन भगवान राम के श्री चरणों में निमग्न हो चुका है, जो राम की भक्ति में लीन हो चुके हैं। अभी हम लीन नहीं हुए हैं, अभी ये लीन होने की सारी प्रैक्टिस कराई जा रही है, एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, एक ट्रेनिंग चल रही है। ये थोड़ा सा उसका सिलेबस बताया जा रहा है कि भाई ये देखो, ये राम कथा के अंदर सुख छिपे हैं। अभी उस रास्ते पर चलाने के लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। तो हम उन लोगों की श्रेणी में हैं जिनको सभी प्रकार से चंद्रमा की किरणें सुख देती हैं, किंतु वे लोग जिनके मन में राम का चरित्र बस चुका है, राम का नाम जो समा चुके हैं अपने अंदर, वे तो कमल और चकोर के समान हैं, जो हर समय इस राम चरित्र के अंदर, इसके आनंद सागर में हर समय डूबते रहते हैं, पीते रहते हैं। जैसे भंवरा,
कितना आनंद मग्न होकर वह रसपान करता है। और यही हमारे जीवन का सत्य है कि जैसे जैसे हम राममय होते जाएंगे, अभी ये सारे शब्द हैं जो मैं कह रहा हूँ, इन्हीं शब्दों को जीवन में लाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना है, थोड़ा सा। बाकी तो राम जी खुद संभाल लेते हैं। आपको एक पग आगे उठाना है, एक कदम चलना है, और फिर राम जी आपको स्वयं चला लेंगे। लेकिन आप अपना चित्त संसार के सारे काले कारनामों से हटाकर राम के चरणों में लगाएं। मत सोचे किसी का बुरा, मत किसी के लिए साजिशें करें, षड्यंत्र रचें, कुचक्र रचें, दूसरे को गिराने के लिए चालबाजियां ना करें। आप स्वयं मानते हैं, जो भी बुरे रास्ते पर चल रहा है वो खुद मानता है कि जब मैं किसी के लिए कुचक्र रच रहा हूँ, साजिश कर रहा हूँ, तो मैं बुरा कर रहा हूँ, जानता है वो। लेकिन उसका अहंकार उसे इस बात को स्वीकार करने नहीं देता। वो कहता है ना, बदला लेना, ये जो शब्द है, तो अपने भीतर से ये बदला लेने वाली भावना निकालकर, वो जो बदला लेने वाला मन है ना, उसको भगवान राम के चरणों में लाके पटक दीजिए, वहां डाल दीजिए, और राम जी उसे खुद सीधे रास्ते पर ले आएंगे। क्योंकि राम जी तो आग हैं, और वो ये जो ईंधन है जो तुम्हें जला रहा है, उसको वो राख कर देंगे। करके देखिए, जब भी किसी के लिए बुरा करने का भाव उठे, अपने उस मन को ले जाकर भगवान राम के सामने खड़ा कर दो और कहो कि देखो, ये मुझे ऐसे करने के लिए कह रहा है, अब आप इससे बात करें। करके देखें, छोटा सा प्रयोग है बस। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिगारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भय भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, पिर पालक पर लोक लोक के। सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जल धर से। अभिमत दानि देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुक विशरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दम्भ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बर लाहू। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कले कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी,
उनि विवेक पावक कहुअर ने। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमगन मुमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी। राम ही पिर पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय हुलसीसी। शिव पिर में कल शैल सुतासी, सकल सेद सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारू। श्री राम है सुख के धाम, अरे मन भजले सीताराम। अरे मन भजले सीताराम। राम नाम अनमोल रतन है, राम नाम अनमोल रतन है। जान सके तो जान, अरे मन भजले सीताराम। अरे मन भजले सीताराम। श्री राम है सुख के धाम, अरे मन भजले सीताराम। अरे मन भजले सीताराम। अरे मन भजले सीताराम। कीनि प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरज करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करई अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असि प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करई न संशय अस उर आनी, सुनय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनि आचरज ना मानी हई, जिनके बिमल विचार।